हेलो दोस्तों, तो मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ शट अप पेल ड्रैगन आई डोंट वांट टू रेस चाइल्ड विथ यू एनीमोर का चैप्टर 12। चलो स्टार्ट करते हैं। आपने चैप्टर 11 में देखा था कि रोजवेस मिस्टर लियोन के आर्मर पे कुछ अपना ड्रैगन पैटर्न बना देती है और वो ड्रैगन पैटर्न उस पर काम कर जाता है, और जैसे ही लियोन अपने उस आर्मर को टच करता है वैसे ही वो उस पर असर करना चालू कर देता है। चैप्टर 12 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है कि वहीं पर रोजवेस और लियोन खड़े हुए हैं, और जैसे ही वो अपने आर्मर को टच करता है वो ड्रैगन पैटर्न से चमकने लगता है, और लियोन रोजवेस को देख कर कहता है कि आखिर तुमने ये क्या किया रोजवेस। और फिर रोजवेस उससे कहती है कि तुम भूल गए मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। जिस तरह मैंने तुम्हारे चेस्ट में ड्रैगन पैटर्न बनाया था उसी तरीके से मैंने तुम्हारे आर्मर पर भी एक ड्रैगन पैटर्न बना दिया है। जैसे ही तुम उसे टच करोगे वो उसके गुणों को और ज़्यादा बढ़ा देगा। जैसे ही आप इस कवच को टच करेंगे वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। रोजवेस कितना कहते हैं लियोन को वो ड्रैगन पैटर्न दर्द करने लगता है। वो हाथ टेकते हुए नीचे बैठ जाता है और कहता है कि रोजवेस तुम सच में बहुत बुरी हो, मैं बहुत केयरलेस हो गया था। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि रोजवेस एक शैतानी हंसी हंसती है और शैतानी हंसती हंसते हुए कहती है कि लियोन तुम कैसे भूल गए, जैसे ही मैंने ये पैटर्न इस पर बनाया इसका इफेक्ट डबल हो गया है और अब ये तुम पर ज़्यादा असर करेगा। और फिर रोजवेस लियोन के चेहरे पर हाथ रखते हुए उसके पास आकर हंसते हुए कहती है कि ओ मेरे प्यारे ड्रैगन स्लेयर, क्या तुम इसे सहन कर सकते हो। रोजवेस को ये सब करते देख लियोन को और ज़्यादा तकलीफ़ होती है और लियोन उसे कहता है कि रोजवेस वेल इतने में रोजवेस लियोन को ज़ोर से धक्का मारकर ज़मीन पर पटक देती है। फिर लियोन अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करता है लेकिन वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता है और फिर कहता है कि डैम, आखिर मैं अपनी बॉडी को क्यों नहीं हिला सकता। मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा हूँ लेकिन मेरी लोअर बॉडी में एक्साइटमेंट पहले से और कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, आखिर ऐसा क्यों है। फिर रोजवेस लियोन के ऊपर आ जाती है और फिर उससे कहती है कि क्या आपको लगता है कि मुझ पर पहले विजय पाने का मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मैं इस बारे में सोच रही थी कि तुमसे बदला कैसे लिया जाए और मैं तुम्हें कैसे नीचा दिखाऊं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी इतनी आसानी से मूर्ख बन जाओगे। फिर लियोन गुस्से में दांत कतरते हुए कहता है कि यू फीमेल ड्रैगन। फिर रोजवेस उससे कहती है कि हाउ अबाउट माई एक्टिंग स्किल्स, इजंट दैट प्रिटी गुड। फिर लियोन चीखते हुए रोजवेस से कहता है कि आज जो तुमने जो बातें मुझसे कही थी क्या वो सारी बातें झूठी थी। तुम अपनी मॉम डैड से कभी नहीं मिले और मून को अपने आप को मॉम कहलवाना और मून के द्वारा हम दोनों के हाथ पकड़वाने की कोशिश को एक्सेप्ट करना, ये सब झूठ था। फिर रोजवेस लियोन से कहती है कि नहीं, वो सब सच था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रही हूँ इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लियोन। और ये कहते हुए रोजवेस उसके चेहरे पर हाथ घुमाती है और फिर धीरे से अपना हाथ अपनी बॉडी पर ले जाती है और फिर वो अपने कपड़े उतारने लगती है और उससे कहती है कि ओह क्या मुझे जीतना पसंद है। और फिर अपने फेस पर हाथ रखते हुए स्माइल करते हुए लियोन को घूर कर देखते हुए कहती कि हाँ मुझे जीतना पसंद है। और फिर से रोजवेस लियोन के ऊपर आ जाती है और उससे कहती है कि आर यू रेडी माई डियर हस्बैंड। फिर लियोन रोजवेस की ये सारी बातें सुनकर कहता है कि ओह डैम। और फिर आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि आगे क्या हुआ होगा, इसे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ समय बाद दिखाया गया है कि फाइनली सब कुछ ओवर हो चुका हुआ रहता है और लियोन बेचारा रो रहा होता है और वो कहता है कि फाइनली इट्स ओवर। और फिर से रोजवेस उसके पास लेटी हुई अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए उसे घूर कर देखते रहती है। तो उसे इस तरीके से घूरता हुआ देख लियोन कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। फिर रोजवेस लियोन के गालों पर हाथ रखते हुए उसके गालों को दबाते हुए उससे कहती है कि 2 साल पहले की तुलना में तुम्हारे फेस पर जो निशान थे वो थोड़े फीके पड़ गए हैं, लेकिन आप अधिक थके हुए और जीवन के उतार चढ़ाव से ग्रस्त दिखते हैं और अब तुम ज़्यादा एक मैच्योर आदमी लगने लग गए हो, मैच्योरिटी ज़्यादा दिखती है तुम में। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि लियोन बैठा हुआ है हाथ बांधे हुए एक छोटे बच्चे के रूप में और रोजवेस भी एक छोटी बच्ची के जैसे दिखाई गई है। और रोजवेस से लियोन कहता है कि फिर से तुम मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा।
फिर रोजवेज लियोन से कहती है कि अब तुम ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो। रोजवेज की ये बात सुनकर लियोन रोजवेज की तरफ बहुत गुस्से से दिखता है और फिर रोजवेज अपने कपड़े पहनते हुए लियोन से कहती है कि बट तुम्हारी हेल्थ अब पहले जैसी नहीं रही, तुम पहले इतने स्ट्रांग नहीं रहे। रोजवेज की ये बात सुनकर लियोन बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो कहता है और उसके दिमाग में रोजवेज की बातें घूमने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया है कि लियोन उसी की बातें को सोच रहा होता है कि लियोन, यू आर नॉट इन द सेम शेप एज बिफोर, यू आर नॉट एज फिट एज यू यूज्ड टू बी, नॉट एज गुड एज बिफोर। हाँ, और यही सारी बातें सुनकर लियोन रात भर सो नहीं पाता है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया सिल्वर ड्रैगन कैसल और फिर लियोन के दरवाजे पर कोई आया है। लियोन अपना दरवाज़ा खोलता है, कहता है कि कमिंग। इतने में वो सामने देखता है कि रोजवेज और उसकी बेटी खड़ी हुई है और रोजवेज उसे कहती है कि मॉर्निंग। ऐसा लगता है कि लियोन तुम कल रात ठीक से सोई नहीं हो। फिर लियोन गुस्से में दांत चबाते हुए रोजवेज से कहता है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, यह सब तुमने जो कल कहा था उसके कारण है। फिर रोजवेज हंसते हुए कहती है कि रियली आई डोंट रिमेंबर। और लियोन और रोजवेज को इस तरीके से झगड़ते हुए देख उनकी बड़ी बेटी नोआ फिर से कहती है कि इट स्टार्ट्स अगेन। फिर रोजवेज अपनी बड़ी बेटी नोआ को रोजवेज के पास भेजते हुए कहती है कि सेंट हिथ एकेडमी की एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही हार्ड होती है, आपको आज ही नोआ को ड्रैगन नॉलेज के बारे में पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। और फिर रोजवेज लियोन के कान के पास आकर धीरे से कहती है कि आफ्टर ऑल तुम अपना टैलेंट, अपनी वैल्यू केवल कुछ टाइम के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शित कर सकते हो। रोजवेज की ये बात सुनकर लियोन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चीखते हुए अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहता है कि डैम इट, कल मैं बस अच्छे स्टेट में नहीं था। फिर रोजवेज की तरफ उंगली करते हुए चीखते हुए लियोन कहता है कि आई विल मेक नोआ पास द टेस्ट, but at the same time I want to use this opportunity to exchange something of equal value from you। लियोन की ये बात सुनकर रोजवेज स्माइल करती है और फिर सोचते हुए उससे कहती है कि इट्स ओके, मैं तुम्हारी ये रिक्वेस्ट से एग्री हूँ, लेकिन हाँ, तुम इस रिक्वेस्ट को कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव नहीं कर सकते। फिर लियोन रोजवेज से कहता है कि अ प्रॉमिस इज़ अ प्रॉमिस। फिर रोजवेज हंसते हुए उस रूम से बाहर निकलते हुए लियोन को चिढ़ाते हुए कहती है कि ओह, तो फिर तुम्हें स्टडी हार्ड करनी चाहिए डियर, डोंट बी टू टायर्ड। रोजवेज की ये बात सुनकर बेचारा लियोन फिर से गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है कि फीमेल ड्रैगन यू आर डन। फिर नोआ लियोन से कहती है कि डैड, आपने फिर से मॉम से झगड़ा क्यों किया। फिर लियोन अपने हाथ बांधते हुए थोड़ा गुस्से में कहता है कि नो, जस्ट डेली कम्युनिकेशन, आई वेट अ मिनट, व्हाट डिड यू कॉल हर। और लियोन शॉक रह जाता है। फिर लियोन की ये बात सुनकर नोआ उससे कहती है कि मॉम। और फिर लियोन नोआ की बात सुनकर खुश होते हुए उससे कहता है कि क्या तुम ये नाम बदलने के लिए तुम्हारी मॉम ने कहा, क्या तुम्हें ओल्ड नेम पसंद है या ये न्यू नेम। और फिर नोआ कहती है कि करंट नेम। और अपनी बड़ी बेटी नोआ की ये बात सुनकर लियोन बहुत खुश हो जाता है और कहता है खुश होते हुए, हाँ, मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको ये पसंद आएगा। लियोन को इस तरीके से हंसते हुए देख, ये सब बातें करते हुए देख नोआ थोड़ी सी शॉक हो जाती है और सोचते हुए रह जाती है और फिर वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए कहती है कि व्हेन कैन वी स्टार्ट स्टडिंग। नोआ को जाते हुए देख लियोन घबरा जाता है और उससे कहते हैं कि हे नोआ, वेट फॉर मी। ओके दोस्तों, यहाँ पर चैप्टर 12 की एंडिंग होती है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसके नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए भी हमें कमेंट करें नेक्स्ट चैप्टर। और प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़। थैंक यू।